मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक, इन तीनों राज्यों में विधानसभा चुनाव करीब है। इन राज्यों में जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे यहां पर कांग्रेस और बीजेपी में सरकार बनाने को लेकर काफी गहमागहमी चल रही है। इन तीनों राज्यों में बीजेपी अपने लिए मुश्किलें भी देख रही है। यहां सरकार बन ही जाएगी, पार्टी इसका दावा भी नहीं कर पा रही है। वजह भी दिख रही है क्योंकि लीडरशिप के पास कोई बड़ा उपाय नहीं दिख रहा है इन राज्यों में। मध्य प्रदेश में पार्टी के सर्वे से पता चलता है कि सीटें 100 से कम रह गई और इतने में सरकार नहीं बन पाएगी, यानी बीजेपी कुछ राज्यों में परेशानी से जूझ रही है। छत्तीसगढ़ में पार्टी के पास कोई सीएम फेस नहीं है। कर्नाटक में एंटी इनकम्बेंसी को तोड़ना बड़ा मुश्किल लग रहा है। इन तीनों राज्यों में पार्टी के सीनियर लीडर और एक्सपर्ट्स जिस तरीके से बता रहे हैं, उनका जो आकलन है, उनकी जो समझदारी है, उनका जो राजनीतिक पढ़ने और समझने का तरीका है, वो ये बताता है कि कभी गढ़ रहे इन प्रदेशों में पार्टी फंसा हुआ महसूस कर रही है खुद को, यानी बीजेपी खासा परेशान है इन राज्यों में। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की करते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पास 80-80 सीटों का बेस है। बहुमत 116 सीटों पर है। यहां लड़ाई इन्हीं 36 सीटों पर है जो कि सरकार बनाएगी। स्टेट बीजेपी के एक सीनियर लीडर कहते हैं कि मुख्यमंत्री प्रदेश संगठन और हाईकमान तक लगातार अपना अपना सर्वे करवा रहे हैं। इनके आंकड़े तो हमें पता नहीं, पर हां यह जरूर है कि यहां पर बीजेपी थोड़ी सी मुश्किल में दिखाई पड़ती है। 100 सीटों के अंदर ही यहां पर बीजेपी सिमटती दिख रही है। इसलिए इस बार बहुत बड़े पैमाने पर विधायकों के टिकट काटे जाएंगे, ये भी राजनीतिक पंडित बता रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में 50 विधायकों को टिकट कटना था, लेकिन एक बड़े नेता के अड़ जाने पर ये कुछ लोगों के टिकट बच गए। इस बार संगठन किसी के दबाव में नहीं आएगी, ये तो तय की बात है, क्योंकि पिछला चुनाव वो हार गए थे। इसलिए मल्टीपल लेवल का सर्वे चल रहा है इन राज्यों में, खासतौर से मध्य प्रदेश में। टिकट देने का एक ही पैमाना होगा और वो है जीत। फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि कैंडिडेट किस गुट का है, ये भी राजनीतिक पंडित बता रहे हैं। अब बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की करें, क्योंकि उनको हटाने को लेकर भी यहां पर राजनीतिक विश्लेषक अपनी बात रख रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये कोई नहीं जानता कि कल बीजेपी में क्या हो जाए। आज तक शिवराज सिंह चौहान चेहरा थे, कल कोई और हो सकता है। निश्चित तौर पर ये तो खैर सभी पार्टियों का होता है, लेकिन खासतौर से बीजेपी की अगर बात करें तो वहां पर इस तरीके की तस्वीरें देखने मिलती है। गुजरात इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान 16 साल से मुख्यमंत्री हैं। शिवराज सिंह चौहान 23 मार्च 2020 को चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। 30 नवंबर 2005 से 17 दिसंबर 2018 तक लगातार 13 साल 17 दिन तक वो सीएम रहे। फिर करीब 1.5 साल कांग्रेस की सरकार रही और कमलनाथ सीएम बने। 23 मार्च 2020 को एक बार फिर सीएम की कुर्सी शिवराज के पास आ गई। उन्हें मुख्यमंत्री रहते हुए करीब 16 साल हो चुके हैं। अब तक प्रदेश में कोई भी इतने समय तक, इतने पीरियड तक मुख्यमंत्री नहीं रहा। वहीं कुछ सीनियर जो पत्रकार हैं, जो राजनीतिक पंडित के रूप में मध्य प्रदेश को देखते हैं या मध्य प्रदेश की राजनीति को नजदीक से देखते हैं, उनका यह कहना है कि 2018 में बीजेपी 107 सीटों पर रुक गई थी। इस बार हालात नहीं बदले हैं, कुछ वैसी ही स्थिति दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस पिछली बार से ज्यादा इस बार संगठित नजर आ रही है, सिस्टमैटिक दिखाई पड़ रही है। बीजेपी ने लाडली बहना जैसी योजना के साथ हिंदुत्व की धार तेज जरूर की है, लेकिन इस बार के बजट में धर्म और महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा, जिसका नुकसान हो सकता है, ऐसा मानना है राजनीतिक पंडितों का और उन लोगों का जो मध्य प्रदेश की सियासत को नजदीक से देख रहे हैं। इस तरीके से कहा जा सकता है कि चुनाव में 8 महीने बचे हैं, लेकिन सीएम भी बदला नहीं गया है या चेहरा नहीं बदला जा सकता है, ऐसी बातें चर्चा में चल रही हैं। माना यह जा रहा है कि पहले भी पार्टी को ऐसा कोई चेहरा नहीं मिला था शिवराज की जगह ले ले। इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर बातचीत हो रही है, लेकिन इस पर कितना पुख्ता फैसला लेगी बीजेपी, ये देखने वाली बात होगी। बीजेपी मुफ्त की रेवड़ी बांटने के खिलाफ है, लेकिन मध्य प्रदेश में अगर देखिए तो चुनाव से पहले लाडली बहना स्कीम लॉन्च हो गई। इसमें महिलाओं के खाते में 1000 रुपए डाले जाएंगे और इस तरीके की स्कीम्स, पता चल रहा है कि पार्टी खासा हड़बड़ाहट में है। चुनावी साल है, इसलिए इस तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही है। इधर पार्टी के प्रवक्ता हितेश वाजपेयी कहते हैं कि 2018 में पार्टी कुछ सीटों से भले ही हार गई थी, लेकिन हमारा वोट परसेंटेज कांग्रेस से कहीं ज्यादा अच्छा था।
अब मध्य प्रदेश में किस तरीके की तस्वीर दिखेगी ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि मध्य प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं है, इसलिए हर लेवल का सर्वे कराया जा रहा है। बारी छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की तरफ से कोई चेहरा नहीं है। पीएम मोदी पर भरोसा करके ही यहां पर प्रचार प्रसार चल रहा है। बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश से ज्यादा मुश्किल अगर कहा जाए तो छत्तीसगढ़ की राहें हैं। यहाँ वो सत्ता में नहीं है बल्कि विपक्ष में है। राज्य में वापसी के लिए बीजेपी ने संगठन में बड़े बदलाव जरूर किए हैं। 3 बार के विधायक रहे नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया। बिलासपुर से सांसद रहे अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई पर भी पार्टी की नजर है, लेकिन ये सारा कुछ ये बताता है कि गड़बड़ी तो है, लेकिन इसका पूरी तरह से निराकरण हो चुका है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि भाजपा छत्तीसगढ़ में खासा परेशान है। अगर आप देखिए तो भाजपा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के खिलाफ कोई मूवमेंट खड़ा नहीं कर पाई है, कोई ऐसे विषय नहीं उठा पाई है। इधर सीएम भूपेश बघेल लगभग हर वर्ग के लिए स्कीम अनाउंस कर चुके हैं, इन्हें लागू भी कर चुके हैं। कर्ज माफी से लेकर बेरोजगारी भत्ता तक ये सब कुछ वो देते रहे हैं। बीजेपी के लिए भी यहाँ पर चुनौती जो है वो सीएम का फेस ही है, क्योंकि यहां पर कौन सीएम फेस के साथ बढ़ेगा ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की राजनीति का बड़ा समीकरण है, इसलिए बीजेपी किसी पिछड़ा वर्ग के नेता पर दांव खेल सकती है। सीएम भूपेश बघेल इसी वर्ग से आते हैं। कांग्रेस भूपेश बघेल के जरिए बैकवर्ड क्लास कार्ड खेल रही है कई दिनों से। 90 विधानसभा सीटों में से अभी कांग्रेस के पास 71 सीटें हैं और बीजेपी के पास मात्र 14 सीटें हैं। हाल में हुए लोकेशन बॉडीज के इलेक्शन में कांग्रेस जीत कर आई और प्रदेश की सभी 14 नगर निगम की सीटों पर कांग्रेस का ही कंट्रोल है। यानी मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की हालत पतली है और बहुत बड़ी वजह है कि यहां पर सीएम का कोई फेस नहीं है, कोई चेहरा नहीं है और छत्तीसगढ़ बीजेपी कोई बहुत स्ट्रांग मुद्दे जो है वो भूपेश बघेल के सामने या यूं कहें कि कांग्रेस के सामने नहीं उठा पाई है। अब बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में बीजेपी 20 जुलाई 2019 से सत्ता में है। इन 4 सालों में उसे एक बार मुख्यमंत्री बदलना भी पड़ा है। 28 जुलाई 2021 से यहां बसवराज बोम्मई की सरकार है, वो सीएम है। और कर्नाटक में फरवरी में आरएसएस ने एक बड़ा सर्वे कराया था जिसकी रिपोर्ट फिलहाल बीजेपी को सौंप दी गई है। और आपको बता दूं कि इस राज्य में भी बीजेपी की परेशानी बढ़ती दिख रही है, क्योंकि यहां 70 से 75 सीटें ही सिमटती दिखाई पड़ रही हैं बीजेपी के हिस्से, क्योंकि बहुमत के लिए यहां 113 सीटें चाहिए। इसलिए ये 70-75 सीटें का जो आकलन आया है, जो सर्वे आया है, ये बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहा है। बीजेपी की हालत ऐसी है कि जिन बीएस येदियुरप्पा की पार्टी ने उनको सीएम पद से हटा दिया था, वो रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं 80 साल में। अब उन्हीं के भरोसे इलेक्शन कैंपेन बढ़ाया जा रहा है आगे। देखिए जरा, इसकी वजह यही सर्वे रिपोर्ट है, जिससे ये पता चलता है कि मौजूदा सीएम और पार्टी प्रेसिडेंट नलीन कुमार कटील लोगों का सरकार के प्रति नजरिया बदलने में नाकाम रहे हैं। कर्नाटक में येदियुरप्पा की जरूरत क्यों पड़ रही है, लिंगायत वोट को साधने की जरूरत क्यों पड़ रही है, यही सर्वे बता रहे हैं कि स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी की अगर बात करें तो आप देखिए, पिछले दिनों जब वो रैली के लिए कर्नाटक में गए थे तो उन्होंने बीएस येदियुरप्पा के जन्मदिन पर उनको झुककर अभिवादन किया, उनकी बातें की और उनको चुनाव प्रचार समिति की कमान सौंपी गई। तो ये सारे जो कदम हैं बीजेपी के, ये बताते हैं कि कर्नाटक में सब कुछ ठीक नहीं है बॉस। अब यहाँ पर बहुत तरीके से काम करने की जरूरत है, वरना कर्नाटक भी हाथ से निकल जाएगा। तो ये जो इंटरनल सर्वे लगातार बीजेपी करा रही है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, इन राज्यों में विशेष तौर पर, क्योंकि ये वो राज्य हैं जिन पर पार्टी का पूरा फोकस है और अगर ये हाथ से निकल गए तो इसका सीधा असर पड़ेगा लोकसभा 2024 में, जो कि पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि वहां नुकसान हो। इन राज्यों में चुनाव में नुकसान उठाने के बाद इसका जो कह लीजिए कि बैड इफेक्ट हो, वो लोकसभा चुनाव में दिखाई पड़े। इसलिए पार्टी इन सभी राज्यों में पूरी तरह से फोकस्ड है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।